हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 7 का आज हम 8 नंबर चैप्टर जो कि हमारा है ईश्वर से अनुराग को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूजा पाठ करते या भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभुक्त हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं, आप चाहे अपने घर में हो या अपने शहर में हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, तो कई व्यक्ति क्या करते हैं, तो भगवान के कीर्तन भजन या कावेरी गाते या चुपचाप ईश्वर का आराधना करते होंगे। आपने यह भी गौर करके देखे होंगे कि उनमें से कुछ तो इतने भाव वियुक्त हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम या भाव या गहरी भक्ति, उन विभिन्न प्रकार के उनके गहरी भक्ति, ईश्वर के प्रति उनके दिल में गहरे भक्ति बस जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं। उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है। ये भक्ति, जो सारा भक्ति जो अभी हम देख रहे हैं, किसका देन है? सूफी आंदोलन की देन है, जिनकी 8वीं शताब्दी से उद्गम हुआ। जो कि 8वीं शताब्दी से क्या होता है, तो यह उद्गम होता है। इसमें कहने का, इस टॉपिक में इतने में कहने का मेरा मतलब, इसमें मतलब है कि यानी कि आप लोग को पूजा पाठ करते या कीर्तन भजन देखा होगा। यानी कि कहते हैं कि आप लोगों को पूजा पाठ करते या कीर्तन भजन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भावयुक्त हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भावना उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या तथा सूफी आंदोलन की देन है, जिनकी 8वीं शताब्दी से उद्गम हो रहा है। अब अगला टॉपिक और अगला पे चलते हैं। इसमें है कि परमेश्वरों का विचार, यानी कि भगवान का विचार क्या है। यानी परमेश्वर का बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पूर्व यानी कि बड़े बड़े जो हमारे राज्य है, उस समय यदि हम प्राचीन काल में देखें, मध्यकाल काल में देखें, तो बड़े बड़े राज्यों का उदय होता है। उससे पूर्व क्या होता है, उससे पहले विभिन्न विभिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो कि विभिन्न विभिन्न लोग के जो समूह होते हैं, अपने देवी देवताओं क्या करते हैं, तो पूजा करते हैं, अपने देवी देवता को पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा समाज के माध्यम से, साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आए तब तक नए नए विचार विकसित होने लगे। यानी कहने का मतलब है कि बड़े बड़े राज्यों के विकास होने से पहले विभिन्न विभिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास, यानी कि नगर का विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से, व्यापार या साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आए तब तक नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अंत चक्र को से गुजरते हैं। इसी प्रकार का विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता। यानी कि जन्म के समय भी वो क्या होता है, तो एक बराबर नहीं होता। जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता। ऐसा बोला गया है कि यह मानता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलता है। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था कि अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सका और पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा पाया जा सका। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचारों से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इन संबंध से मुक्त कर देता है, बंधक से मुक्त कर देता है। श्रीमद् भागवत में व्यक्तिगत विचारों को दिया गया है। उसके बाद हम इस पेज में चलते हैं। देखो, व्यक्तिगत भाव का लोकप्रिय हो जाता था। विशद धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी मानता। उसमें क्या होता था, तो शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने लगा था। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजा जाने वाले देवी एवं देवताओं को शिव, विष्णु तथा या दुर्गा का रूप माने जाने लगे। इसी प्रक्रिया में शिव, विष्णु तथा दुर्गा को क्या करने लगे, शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगे। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियाँ, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा।
आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, चाहे वो छोटा जाति का हो या बड़ा जाति का हो, ईश्वर के कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया।